शरीयत मेरे लिए बड़ा, ठीक है। हम कुरान सीने में रखते हैं और हाथ में रखते हैं संविधान। मुसलमान कुरान सीने में और हाथ में संविधान लेके चलता है, ठीक है। तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान को। जो मेरा जो इस्लाम में है वो। आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में दिख रहे ये व्यक्ति झारखंड सरकार के मंत्री हैं। मंत्री जी का कहना है कि उनके लिए शरीयत संविधान से ऊपर है। उनके दिल में कुरान है और हाथ में संविधान। मंत्री जी को अच्छे से पता है कि इस देश में सत्ता उन्हें बिना सेकुलर हिंदू वोटों के नहीं मिल सकती, इसलिए संविधान का नाम लेना जरूरी है। लेकिन जो सेकुलर हिंदू मंत्री जी को वोट देते हैं, शायद उन्हें सेकुलरिज्म का मतलब भी नहीं पता। वो 2-4 हजार की सरकारी योजनाओं और अपनी जाति के लोगों को सत्ता के शीर्ष पर देखकर इतने मुग्ध हो जाते हैं कि अपने वोटों का मालिकाना हक उन्हें सौंप देते हैं। इसके परिणाम में ये इस्लाम परस्त सेकुलर नेता इस्लामिक शक्तियों के आगे सरेंडर कर देते हैं और धीरे धीरे उन राज्यों का इस्लामीकरण होने लगता है। और इसी का परिणाम है कि झारखंड में आदिवासी और पश्चिम बंगाल में हिंदू लगातार अपनी जमीन खो रहे हैं। लव जिहाद की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, धार्मिक हिंसा बढ़ रही है और अब तो राष्ट्रीय सुरक्षा भी खतरे के घेरे में आ चुकी है। सुनिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का यह बयान। मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेशी पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। इस्लाम परस्त सेकुलर ताकतों के मजबूत होने का ही परिणाम है कि अब बांग्लादेश में बैठा मुसलमान भी भारत के हिंदुओं को धमकियां दे रहा है। देखिए ये वीडियो। तुम होशियार रहो, अगर इंडिया की एक मुसलमान पर जुल्म हुआ, कत्ल हुआ, मस्जिद तोड़ने गया, तो हम बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर को तोड़कर इंडिया की हिंदू को कत्ल करने की तैयार हो जाओगा। 14 अप्रैल को देश ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती मनाई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके द्वारा बनाया गया संविधान, इस देश में 2 ऐसी चीजें हैं जिनके पीछे हर राजनेता, समाजसेवी, वामपंथी, अपराधी और अब तो मस्खरे कॉमेडियन भी अपने कुकर्मों के बाद छुपने का प्रयास करते हैं। अपने अपराध के दंड से बचने के लिए वो संविधान की प्रतियां लहराते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम की माला जपते हैं। उनकी आस्था अंबेडकर में हो या ना हो, उनकी आस्था भारत के संविधान में हो या ना हो, वो उसका प्रयोग अपने लिए ढाल की तरह करते हैं। कुछ दिनों पहले ही भारत की संसद ने वक्फ एक्ट संशोधन अधिनियम पारित किए हैं। पूरी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए संसद के दोनों सदनों में इस बिल को पास कराया गया है। लेकिन जाहिर सी बात है, इस बिल के पास होने से देश में इस्लामिक संपत्तियां घटेंगी, आगे और ज्यादा इस्लामिक संपत्तियां अर्जित करने में कठिनाई आएगी। इसलिए देश भर के मुस्लिम संगठन इस बिल के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प उपलब्ध है। उन्होंने इसका प्रयोग भी किया है और सुप्रीम कोर्ट में 70 से अधिक याचिकाएं इस बिल के विरोध में लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई भी शुरू कर दी है। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। इन सभी को पता है कि इस बिल को पास कराने में लगभग सभी नियमों का पालन किया गया है और इस बात की संभावना बहुत कम है कि इस बिल को रिवोक किया जाए, रद्द किया जाए। इसलिए न्यायालय जाना और सड़कों पर प्रदर्शन करना पर्याप्त नहीं है।
भारत सरकार और न्यायालय पर दबाव बनाने के लिए थोड़ी हिंसा आवश्यक है, और वो हिंसा की गई पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में। मुर्शिदाबाद का वातावरण धार्मिक हिंसा के लिए उपयुक्त है। मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, वहां पुलिस और सरकार का संरक्षण भी तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय के पास है। इसलिए इस अनुकूल वातावरण का लाभ उठाते हुए मुर्शिदाबाद में हिंसा की गई। हिंदुओं के घर, मकान, दुकान लक्ष्य बनाकर तोड़फोड़ किए गए। इस पूरी हिंसा में 3 लोगों की मृत्यु हुई और दलित समुदाय के पिता पुत्र दोनों को उनके घर से खींचकर पीट कर मार डाला गया। अब वक्फ संशोधन और इस हिंसा के बाद तथाकथित सेकुलर दलों की प्रतिक्रिया क्या आई? बिहार के विपक्ष के एक बड़े नेता ने दावा किया कि जैसे ही उनकी पार्टी सत्ता में आएगी, वो इन वक्फ संशोधनों को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट से सांसद उन्होंने बयान दिया कि उनकी सरकार जब आएगी तो 48 घंटों के भीतर ही इस बिल को पलट दिया जाएगा, इन संशोधनों को बदल दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने असमर्थता जताते हुए कहा कि वो इन वक्फ संशोधनों को लागू नहीं कर सकती। उनकी सांसद महुआ मोइत्रा ने उनकी इसी बात को दोहराया। देखिए ये वीडियो। नमस्कार, आमी कृष्णनगरेर एमपी महुआ मैत्र बोलছি। आमी समस्त मुस्लिम भाई बोनদের কাছে একটি আবেদন করতে চাই যে আপনারা প্লিজ এখন এই ওয়াকফ সংশোধনী অ্যাক্টের পরে বাংলায় যা একটু আমরা অসন্তোষ আবেগ যা প্রকাশ হচ্ছে, আপনাদের আমরা হাত জোর করে আবেদন করছি আপনারা প্লিজ সংযত হন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আমাদের তৃণমূল পার্টি এবং মমতা ব্যানার্জি আপনাদের সাথে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আপনাদের রক্ত আমাদের রক্ত। আমরা লাস্ট দম অবধি এই বিলটাকে, এই অ্যাক্টটাকে অপোজ করব এবং বাংলার মাটিতে যেরকম এনআরসি হতে দিইনি, ওয়াকফ বিল কোনোদিনই মমতা ব্যানার্জি থাকাকালীন এই বিল আমরা আনতে দেব না। अब सवाल यह है कि विपक्ष के यही नेता जिस संविधान और जिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दुहाई देते हैं, वो उन्हीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संवैधानिक प्रक्रियाओं को मानने से मना क्यों कर रहे हैं? ये संविधान का अनुपालन भी अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं। जहां इन्हें सुविधा होती है ये संविधान की माला जपते हैं, और जहां इन्हें असुविधा होती है ये संविधान से मुकर जाते हैं, उसे मानने से मना कर देते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इस बात की आशंका थी। वो नेहरू को भी जानते थे, इंदिरा गांधी को भी जानते थे, कांग्रेस को भी जानते थे, और शायद यही उन प्रमुख कारणों में से एक रहा कि जब भारत का संविधान बनाया गया तब उसमें सेकुलर शब्द नहीं डाला गया। संविधान सभा का मानना था कि संविधान की प्रस्तावना, संविधान का प्रीएम्बल वो संविधान की आत्मा है, और संविधान सभा का यह भी मानना था कि संविधान में चाहे जितने भी संशोधन हो, संविधान की मूल आत्मा, उसके प्रीएम्बल, उसकी प्रस्तावना में कभी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। लेकिन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं रहे, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं रहे, जब लाल बहादुर शास्त्री नहीं रहे और सत्ता पर सिर्फ इंदिरा गांधी और उनके राजनीतिक सहयोगियों का कब्जा था, तब अवैध रूप से भारत में आपातकाल लगाकर विपक्ष के सांसदों को जेल में ठूस कर बिना किसी चर्चा और वोटिंग के संविधान की मूल आत्मा, उसके प्रस्तावना को, उसके प्रीएम्बल को विकृत कर दिया गया। उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया। आने वाले समय में भारत में सेकुलर शब्द का अर्थ सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण बनकर रह गया है। और तुष्टीकरण भी किस हद तक कि भारत की 20% आबादी को, भारत के दूसरे सबसे बड़े बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यक का अवैध दर्जा दिया जा चुका है। आपको पूरे विश्व में दूसरा ऐसा उदाहरण कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा जब किसी देश की 20% आबादी को अल्पसंख्यक घोषित कर उसे नाजायज लाभ दिए जा रहे हों। ऐसा उदाहरण तुष्टीकरण के कारण सिर्फ और सिर्फ भारत में ही देखने को मिलेगा। आप तुष्टीकरण का अंदाजा
इस बात से लगाइए कि इस एक वर्ग को प्रसन्न करने के लिए विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता आज तक राम मंदिर दर्शन करने नहीं गया। भारत के तथाकथित सेकुलर नेता जहां एक तरफ मुस्लिम समुदाय को जोड़कर रखना चाहते हैं, हर हाल में हर युक्ति से अपने इस वोट बैंक को संगठित रखना चाहते हैं, वहीं अपनी हर कुटिल चाल से हिंदू समाज को जातियों में विखंडित करना चाहते हैं। जब भारत का हिंदू समुदाय राम के नाम पर संगठित होकर वोट करने लगा और सत्ता की एक ऐसी चाबी बना दी जो बिना राम नाम के सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने नहीं देती, तब इन दलों ने अपने पिछड़े और दलित नेताओं को आगे कर दिया। राम को गाली दी गई, रामचरितमानस को भला बुरा कहा गया, तुलसीदास को उल्टा सीधा कहा गया और भारत के तमाम हिंदुओं के लिए पूजनीय और पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को फाड़ा तक गया, सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज को दो भागों में बांटने के लिए। कभी कोई दलित नेता संसद में खड़ा होकर महान क्षत्रिय योद्धा और राजा राणा सांगा को गद्दार कहता है, कभी कोई नेता अपनी सभा में हिंदू मंदिरों को शक्तिहीन बताता है और कभी कोई नेता अपनी जीत के बाद अपने गले में पड़े हुए श्री राम नाम के पटके को यह कहकर नकारता है कि यह किसी कार्यकर्ता ने डाल दिया, हमारी विचारधारा ऐसी नहीं है। और इन नेताओं के स्वामी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को अपना भगवान बताने वाले लोग खुलेआम मीडिया के सामने यह कहते हैं कि इस देश के विश्वविद्यालयों पर सवर्णों ने, ऊंची जाति के लोगों ने कब्जा कर रखा है। वो ये भूल जाते हैं कि यह भर्ती प्रक्रिया भी उनके सहयोगियों की बनाई हुई है और इन भर्तियों को भी शायद उन्हीं की सरकारों ने किया है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज को दो फाड़ करना है ताकि वो सत्ता तक पहुंच सके। ऐसे लोग न दलितों का भला करेंगे न सवर्णों का भला करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी कोठियां मजबूत करेंगे। ये मुसलमानों को जोड़ो और हिंदुओं को तोड़ो के षड्यंत्र के माध्यम से सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना चाहते हैं, सत्ता की अपनी शुदा को मिटाना चाहते हैं। ऐसे नेता हमेशा हिंदू दलितों की आस्था और हिंदू धर्म के प्रति उनके समर्पण पर प्रश्न उठाते रहते हैं। इनका मकसद किसी भी तरीके से हिंदू वोटों को संगठित ना होने देना और हिंदू समाज को तोड़कर सत्ता तक पहुंचना है। अब प्रश्न यह है कि ऐसी परिस्थितियों में भारत के दलित समुदाय को करना क्या चाहिए। भारत के महान दलित चिंतक और दलितों के उत्थान के लिए अपना सारा जीवन खपा देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के दलित समुदाय को ऐसी परिस्थितियों के लिए स्पष्ट संदेश दिए हुए हैं। 1947 में जब भारत का बंटवारा हो रहा था और कुछ लोग मुसलमानों के साथ पाकिस्तान जाना चाहते थे, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में साफ साफ लिखा है कि भारत के मुस्लिम समुदाय के अंदर भी जातियां हैं, छुआछूत है, भेदभाव है और शायद हिंदू समुदाय से ज्यादा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह आशंका जताई कि जो देश इस्लाम के नाम पर बन रहा है वो देश अपने धर्म से अलग अल्पसंख्यक समुदाय को कैसे स्वीकार करेगा। बाबा साहब ने बोला कि जो मुस्लिम समुदाय अपने ही पसमानदा समुदाय का दमन करता है वो भारत के दलित समुदायों को क्या अपनाएगा। और अपने इन विचारों के कारण ही बाबा साहब पाकिस्तान नहीं गए और बाबा साहब की आशंकाएं गलत भी नहीं थी। बाबा साहब के पूर्व सहयोगी और उनके बाद भारत में दलितों के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले जोगेंद्र नाथ मंडल को मोहम्मद अली जिन्ना ने वही समझाया जो आज ये नेता भारत के दलित समुदाय को समझा रहे हैं। जोगेंद्र नाथ मंडल ने जिन्ना के ऊपर विश्वास किया। सन 1930 में उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया और भारत की आजादी सन 1947 तक संघर्ष में रहे। उन्होंने जिन्ना का पाकिस्तान बनाने में हर तरीके से साथ दिया, यहां तक कि जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी और हजारों लाखों हिंदू मारे गए तब भी जोगेंद्र नाथ मंडल जिन्ना के साथ थे। बंटवारे के बाद
जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के कानून मंत्री बने, पर जल्द ही पाकिस्तान में उनके साथ भेदभाव होने लगा, उन्हें अपमानित किए जाने लगा और इन्हीं सब बातों से क्षुब्ध होकर उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया और पुनः भारत आकर कलकत्ता में बस गए। भारत के इस हिंदू समुदाय ने उनके इन गलतियों के बावजूद भी उन्हें अपनाया और भारत में रहने दिया। जोगेंद्र नाथ मंडल जी के साथ बहुत सारे दलित परिवार और उनके समर्थक भी पाकिस्तान गए थे। उनका क्या हुआ हमें नहीं पता, पर जाहिर सी बात है अच्छा तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि आज भी हमें पाकिस्तान से आए दिन खबरें मिलती हैं किसी हिंदू के मारे जाने की, किसी हिंदू दलित बेटी के अपहरण की, जबरन उसके धर्म परिवर्तन की और कम उम्र में ही उसके विवाह की। आज भारत का दलित समुदाय जहां संपन्न और सुखी है, वहीं पाकिस्तान में दलित समुदाय हिंसा का शिकार हो रहा है और लगातार भारत की ओर पलायन कर रहा है। और उन्हीं परिवारों की सुविधा के लिए जब भारत की सरकार ने सीएए कानून बनाया, तो इन्हीं इस्लामिक चरमपंथियों ने इस कानून का भी विरोध किया। भारत के दलित समुदाय के पास बाबा साहब का स्पष्ट संदेश है कि जय भीम और जय नीम के नारे का इस देश में कोई भविष्य नहीं है। भारत के दलित समाज के पास स्पष्ट उदाहरण है। बाबा भीमराव अंबेडकर स्वतंत्रता के बाद देश के पहले कानून मंत्री बने। वहीं जोगेंद्र नाथ मंडल बंटवारे के बाद पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। जहां भीमराव अंबेडकर जी को संविधान के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, भारत का हर समुदाय, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो अगड़ा हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उपलब्धियों पर गर्व करता है और आज भी ये देश शान से भीमराव अंबेडकर का नाम लेता है, हर्षोल्लास के साथ उनकी जन्म जयंती मनाता है। वहीं पाकिस्तान जाने वाले जोगेंद्र नाथ मंडल का न तो पाकिस्तान में कोई नाम लेवा बचा है और ना ही भारत में। और प्रश्न तो देश के सवर्ण समाज को भी इन सेक्युलर नेताओं से पूछने चाहिए कि यदि वो देश के सवर्ण समाज को इतना ही दोष युक्त मानते हैं, देश की हर समस्या के लिए यदि उन्हें ही अपराधी मानते हैं और उनके मुद्दों के लिए इन सेक्युलर दलों में यदि कोई स्थान नहीं है, तो फिर देश का सवर्ण समाज इन दलों को वोट आखिर क्यों दे? भारत में इस्लामिक शक्तियों और सेक्युलर दलों का एक गठजोड़ है। पहला दूसरे को सत्ता में पहुंचने में मदद करता है, तो दूसरा सत्ता में पहुंचने के बाद भारत के इस्लामीकरण में पहले का सहयोग करता है। हिंदू समाज, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो या अगड़ा हो, इनके लिए सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ियां मात्र है। एक बात याद रखिए, इस देश में इस्लाम परस्त सेक्युलर शक्तियों का भविष्य जितना अंधकारमय होगा, भारत का भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इन पर चर्चा करिए, लोगों से बात करिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट करिए, वीडियो बनाइए, लोगों को जागरूक करिए। और ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस वीडियो में कही गई बातों को आप आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।